बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कुछ और लफ्ज़ लिखना सीखते हैं। जैसे हमने पहले सीखा था कि दायरे वाले अल्फाज कैसे लिखते हैं। दायरे वाले अल्फाज में फ़ायदा ये होता है कि आप एक दायरे की अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये हमने दायरा बनाया, तो इससे आपके बहुत ज़्यादा अल्फाज बन जाते हैं। जैसे ये हमारा नून बन गया, इसी को हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारा लाम बन जाता है। इसी तरह हमारा सीन, इसी तरह स्वाद, इसी तरह शीन। तो एक ये सीधा दायरा है और एक उल्टा दायरा। तो उल्टे दायरे से आप, अब ये जीम बन गया, ये हमारा एन बन गया और ऊपर डॉट डालेंगे तो वैन बन जाएगा। असल में उर्दू की लिखाई अगर बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। कोई भी जब हम लफ्ज़ लिखते हैं तो एक इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक इसकी दुम होती है। जैसे अभी हम मीम लिखते हैं या लाम ही लिखते हैं, ये ऊपर हमने अलिफ लिखा, इसी के साथ हमने दायरा मिलाया तो ये हमारा लाम बन गया। तो ये वाला इसका हिस्सा जो है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये इसकी दुम है। तो हैंड राइटिंग में ये होता है कि जब आपका पूरा लफ्ज़ सही होगा तो आपका 100% लफ्ज़ दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो अगर आधा हिस्सा सही होगा और आधा सही नहीं होगा तो लफ्ज़ सही लफ्ज़-अंदार नहीं होगा। खैर, इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी दायरों के बारे में। तो आज हम बाकी अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये अभी मद है, ये तो इसको लिखने के लिए सिंपल हमने कलम की नोक से एक कट मार्कर है, ब्राइटो का कैलीग्राफी 805, तो इसके सिरे से हम लफ्ज़ लिखना शुरू करते हैं और आधा लफ्ज़ होता है तो हमारा ख़त मुकम्मल होता है। तो ये लफ्ज़ लिखने से और काफ़ी लफ्ज़ हैं जिनकी हमारी प्रैक्टिस होती है। जैसे लाम हिला लिखना हो, ये लिखना हो। जैसे हमने अगर फ़िरका लफ्ज़ लिखना है, ये हमने ऊपर वाव का सिरा बनाया और नीचे वही मद का हिस्सा बनाया तो हमारा लफ्ज़ बन गया। ऐसे हमने सिरका लिखना है, तो ये हमने ऊपर वाला हिस्सा बनाया, ये अलिफ, इसके साथ मद मिलाया तो हमारा सिरका लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। इसके बाद एक लंबा मद होता है, वो भी ऐसे ही सिरे से शुरू होता है और ये हमारा बन जाता है। ये हम मतलब मद के लिए भी लिखते हैं और लंबा सीन या शीन लिखना हो तो उसमें भी हम इसी तरह लिखते हैं। ये मद कोई थोड़ा और लंबा कर लिया तो ये हमारा शीन का सिरा बन गया। इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो, और साथ वही दायरा मिला दिया हमने, तो ये हमारा शीन बन गया। और लफ्ज़ लिखते हुए एक चीज़ का ख्याल करते हैं कि इनके नुक्ते ना बहुत ज़्यादा नीचे डालते हैं ना बहुत ज़्यादा ऊपर, और इसके तकरीबन सेंटर में होने चाहिए। ये अभी शीन का सिरा हमारा इधर से शुरू हुआ है तो आखिरी ऐसा इसका हमारा इससे थोड़ा नीचे ख़त्म होगा। मतलब ये लाइन के ऊपर से शुरू हुआ है तो ये लाइन के नीचे है।
तो अगर ये हम जो गलती करते हैं अक्सर कि ये लाइन से शुरू किया है तो हम ऐसे ही सीधा ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, इसका बैलेंस आउट हो जाता है। तो हैंड राइटिंग बेहतर करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है लफ्ज़ों का बैलेंस। अगर आप लफ्ज़ सही बैलेंस से लिखते हैं तो आपके लफ्ज़ ऑटोमेटिक अच्छे भी लगते हैं। अभी जैसे लंबा बे लिखना है हमने, तो ये लाइन के थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे, तो फिर लाइन के ऊपर ही ख़त्म होगा। बस सिर्फ ये फ़र्क होगा कि ये वाला सिरा हमारा हल्का सा इस सिरे से ऊपर होना चाहिए। राइटिंग में सबसे मेन चीज़ होती है कलम का कंट्रोल। मतलब कलम हो, मार्कर हो, जिस चीज़ से भी आप लिख रहे हैं, चाहे पेन हो, तो ये अभी हम सीधा अगर इसको बिल्कुल रखते हैं तो ये बिल्कुल मतलब बारीक या पतला लिखता है। और जैसे ही हम इसको तिरछा ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो ये जितना इसका फुल आता है उस हिसाब से लिखता है। तो ऐसे ही बे हमने देखा, दोबारा लिखते हैं कि हम जब शुरू करते हैं तो इसकी ये नोक नीचे लगती है, ऐसे मतलब हमने पकड़ा हुआ है। और जैसे जैसे ये आगे जाता है तो हम इसको पूरा सीधा कर लेते हैं। मतलब ये हमने शुरू किया सिरे से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा कलम सीधा होना शुरू हुआ, तकरीबन इधर आके हमारा इसका कद पूरा हुआ। और फिर जब आगे एंड करना है तो उधर पूरे कद पे ही एंड होगा। अभी आगे हम छोटा बे या ते लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको भी हमने ऐसे शुरू किया, थोड़ा सा ऊपर लाइन से, फिर लाइन के साथ लेके गए और ऊपर ख़त्म। तो ये ऊपर हम इसके 2 नुक्ते डाल देते हैं और इसके नीचे नुक्ता डालेंगे तो बे बन जाएगा। ऊपर 2 डालते बन गया, ऊपर एक और डालें तो यही से बन गया। तो उर्दू में कुछ चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनकी अगर एक दफ़ा प्रैक्टिस हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा अल्फाज लिखना आ जाता है। जैसे ये अभी लिख लिया तो इसमें बे ते से, ऊपर अभी हमने अगर छोटा सा तोय डाल दिया तो ये हमारा टे बन गया। और इसी को हमने अगर ऊपर करके काश डाल दिया तो ये हमारा काफ बन गया। इसी से हमारा फे भी बन जाता है। इधर हम अगर वो वाला वही सिरा इसके साथ मिला देते हैं तो हमारा फे बन जाता है। तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपने परेशान नहीं होना कि हम नहीं लिख सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो मुश्किल हो। और ये लिखाई तो बहुत ही आसान काम है। मैं खुद अभी समझे सीख ही रहा हूँ, लेकिन मुझे जो समझ आई बहुत ज़्यादा अरसा मतलब गलतियाँ कर कर के, या पहले मैं भी इसको मुश्किल समझता था कि ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन अभी कोशिश करना शुरू की है तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतरी आ रही है। तो ऐसे ही आप भी कोशिश करेंगे, चाहे आप हों, आपका बच्चा हो, अगर 1 महीना लगातार वो ऐसे जुड़ के कोशिश कर लेता है तो वो कोई भी लफ्ज़ लिखना हो तो वो आराम से लिख सकता है।